कि ये एल्बम लॉन्च यहाँ पे हो पा रहा है। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। आप सब जानते हैं गुलमोहर से के लॉन्च के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और गुलमोहर से की अगर बात की जाए तो हर प्रोजेक्ट के पीछे एक दो फाउंडेशन हुआ करती हैं। वैसे ही गुलमोहर से के पीछे भी एक बुनियादी फाउंडेशन है जो कि हैं अली अब्बास जैदी साहब। उनकी शायरी है, जिस शायरी से फिर आगे बढ़कर ये मौसीकी में तब्दील हुई है, जिसमें हिस्सा डाला है शुमाइर अहमद हुसैन साहब ने, और इसके साथ साथ फराज रिजवी ने, और म्यूज़िक कंपोज करके फिर सिंगिंग के फ़राइज़ अदा किए हैं इन्होंने। अब इसके हवाले से बात आगे हम करेंगे, और हम शायर के हवाले से थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। मैं जानता हूँ मुशायरा नहीं है, बिल्कुल नहीं, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी लेकिन क्योंकि किसी हद तक ये एक इवेंट होने की वजह, अगर हम बहुत दूर भी जाते हैं तो सही मानों में अली अब्बास जैदी की तरफ से, और शायरी समहाउ जब मैं ये किताब पढ़ रहा था जल्दी रात के सन्नाटे में, तो एक चीज़ मुझे बार बार हिट कर रही थी, और एक शेर बार बार हिट कर रहा था, वो अली अब्बास जैदी साहब का नहीं है कि लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। वजह शायद यही है कि शायरी सच बोल रही होती है, इसलिए हमें हिट करती है। हम शायद सोसाइटी में रहते हुए वैसे थोड़े से परेशान होते हैं, या हमें वक्त नहीं मिलता, या हम देना नहीं चाहते, तो सच हम नहीं बोल पा रहे होते, वो कोई शायर बोल देते और हम कहते हैं वाह भी बड़ी बात हुई, ये उसकी बड़ी बात है ही कि वो ये शेर कह देते हैं, वो ये सच बोल देते हैं। जब ये सिलसिला चल रहा था, मैंने कुछ गाने भी सुने, तो एक शेर अली अब्बास जैदी साहब का मेरे साथ रह गया, वो मैं आप सबको सुनाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और वो शेर इस तरह है कि इरशाद कहते हैं जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इतना काफी है कि दोनों ने मोहब्बत की है, इतना काफी है कि दोनों ने मोहब्बत की है। अब ये तहकीक हसब और नसब रहने दो, बात को बढ़ने ना दो, हद अदब रहने दो। यहाँ पर उनका तंज, उनका मजा, उनकी सोच, उनका सबसे बढ़कर प्यार सामने आता है। तो एक बार जोरदार तालियां अली अब्बास जैदी साहब के लिए, जो हमने और अब इस एल्बम के जरिए मौजूद हैं। और उसके साथ जनाब एक बहुत अहम शख्सियत हमारे सामने मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कि आप हैं यहाँ पे। मेरी कुछ अर्सा पहले जब इनसे बात शुरू हुई तो मैं वक्त चीज़ें सोच रहा था, मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ इंटरव्यूज थे, तो पता चला कि शुमाइर अहमद हुसैन का सफ़र शुरू हुआ मैरी विल्सन द सुप्रीम का एक बैंड था, और डियाना रोज ने उसको शुरू किया था। ये उस वक्त में जब ये एक स्टूडेंट हुआ करती थी आर्ट की, इस्लामाबाद से ये यूएस गई म्यूजिकल ट्रेनिंग लेने के लिए। और मैंने सोचा ये बात कि शायद उस वक्त जो आर्टिस्ट इनको लेके गए उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि वो किस आर्टिस्ट को नर्चर करने वाले हैं, और स्टूडेंट को भी शायद ना पता हो कि वो मतलब नैन लड़े कीजिएगा, जानी जैसी एल्बम, खामोशी जैसा ओएसटी पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री को देगी। तो एक सिलसिला चल रहा था सोच कर, जो मैंने आपके साथ भी शेयर किया कि कुदरत ने जो काम लेना होता है वो ले लेती है इंसान से। वो आप करना चाहें ना करना चाहें, वो आप परेशानी में करें, हैरानी में करें, टेंशन लेके करें, उसमें काम निकालना है वो निकाल लेती है। और इस तरह ही फैसिनेशन की एक्सट्रीम पे जाके आर्ट बनता है, और उसी तरह ही गर्मी की जब शिद्दत हो जाती है ना तो गुलमोहर खिलता है। तो जनाब प्रेजेंटिंग एंड विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, प्लीज give this hand to Shumair Ahmed Hussain, the artist upcoming in Gulmohar से। अब मैंने बस सवाल करने हैं। थैंक यू सो मच। तो अब ये सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे सवाल से पूछूंगा, ये नाम बड़ा फैसिनेटिंग है, और ये सबसे पहला सवाल रहेगा गुलमोहर से कैसे और गुलमोहर से क्यों ये नाम? गुलमोहर से क्यों नहीं? गुलमोहर से क्यों नहीं? आवाज थोड़ी सी प्लीज बढ़ा दीजिए इस माइक की। थैंक यू। गुलमोहर जब ये कर रही थी तो मुझे सबने कहा इसका नाम क्या है, तो मैंने कहा अभी तक नहीं मुझे आ रहा कि क्या नाम इसका होना चाहिए। तो उनका किताब में से भी नाम होना चाहिए, कोई शेर होना चाहिए, कुछ इस तरह का। तो लेकिन पता नहीं क्यों वो लग नहीं रहा कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं गुलमोहर के दरख्त से बड़ी फैसिनेट हुई। दरख्तों में मेरा पिछले 2-4 साल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। सही। तो मैंने गुलमोहर को सोचा कि मैंने उसको अपनी फैंटेसी में, ठीक है, तो गुलमोहर को जो है मैं बस फैंटेसाइज कर रही थी। मुझसे जब किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि अगर आइडियल सिचुएशन होती है, जो कि नहीं होती, अगर होती तो मैं गुलमोहर के साए में इस एल्बम को कंपोज करती। हालांकि इमेजिनेशन में तो कहीं वहीं पे किया हुआ है, ठीक है। तो मैं सोच रही थी मैं लवली वॉक में दुबई में कहाँ
एंटर वॉक करते हुए तो पहला दरख्त मुझे गुलमोहर का नजर आया। तो फिर जब और रिसर्च पढ़ी गुलमोहर के ऊपर और सारा कुछ, तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो शिद्दत में खिल रहा है, यानी कि वो जो उसकी कमज़ोरी है वो उसकी पावर है कि धूप में फूल मुरझाता है, पर वो कह रहा है कि मैं शिद्दत में खिल रहा हूँ। तो वो कई चीज़ मुझे खींच रही थी अपनी तरफ, तो मुझे लगा कि गुलमोहर से है, मतलब शायद मिर्ज़ा साहिबा जब भागते भागते थक गए होंगे तो फिर वो गुलमोहर के साथ में बैठे होंगे। ऐसा मैंने महसूस किया। सही। और मुझे लगा कि ये अच्छा लग रहा है इसको, मतलब मैं फूल को महसूस करना चाहती थी। ये मेरी पहली जो हैरानी थी वो ये थी, जो पहले कभी महसूस नहीं की। ठीक है। और ये इस फैसिनेशन के आपने दुबई में जहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ गुलमोहर देखा और फिर ये नाम भी पड़ा और नाम रखा गया। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम अगर बात करते हैं ये एल्बम का प्रोसेस शुरू होना, इसको कितना वक्त गुजर चुका, और फिर मैं इससे अगले सवाल पे आऊँगा अपने। इसको तकरीबन लगभग 1.5 साल 1.5 साल का अर्सा हो चुका है, यानी आज से 1.5 साल पहले आपके पास अली अब्बास ज़ैदी की किताब आई, आपने उसके ऊपर रिसर्च शुरू की, उसे पढ़ना शुरू किया। मुझे फॉलो करते थे जॉन एलिया को कि एल्बम सुन चुके थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये करें, तो मैंने कहा मुझे किताब भेजें, ठीक है, पढ़ा उनको। तो एक जो पहली गज़ल थी कि किसी को सोचना एक सिलसिला है, बहुत ही खूबसूरत मशगला है, मुझे ये बात अच्छी लगी। मैंने थोड़ा शेर को खोला तो मुझे मज़ा आया कि यार वो एक सिलसिले की तरह है कि वो रहता है वो शख्स या जो भी इंसान है आपके अंदर। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं नहायत रोमांटिक औरत हूँ। मतलब वो रोमांस सिर्फ दूसरा वाला नहीं, मतलब हर चीज़ से मुझे अब मोहब्बत होती जा रही है, मैं हर चीज़ को महसूस करती हूँ। तो वो रोमांस मुझे लगता है वही है, हम उसको एक तरह से ना देखें, वो वाइडर है और चीज़ ज़ाविया उसका बड़ा है, कैनवस बड़ा है, ज़बरदस्त है। अली अब्बास ज़ैदी साहब की जो शायरी है, मतलब एज अ होल जब आपने किताब पढ़ी, फिर ये एल्बम का प्रोसेस और एक 1.5 साल का प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस होता है जिसमें एक आर्टिस्ट एक चीज़ को तकलीफ दे रहा है। किस तरह से शायरी ने इम्पैक्ट किया आपको? अली अब्बास ज़ैदी साहब की किताब ने, उनके आशार ने, इन गज़लों ने जिनको आपने सेलेक्ट किया और कुछ को नहीं भी किया, किस तरह से ये इम्पैक्ट आया और क्या महसूस किया आपने सबसे ज़्यादा? मतलब ऐसा सोचा तो नहीं था कि मतलब ये गज़लें होंगी, होता रहा। एक जब मैंने एक गज़ल बनाई तो फिर मैंने पढ़ा, फिर किसी शेर ने मुझे अपनी तरफ खींचा, तो मैं असल में कहानी सुनाना चाहती हूँ। मतलब मुझे समझ आई है जो बात वो ये है कि मुझे कहानी से बने हुई है रानी, मुझे इसके मज़े लग गए। ठीक है। तो वो जब मैं पढ़ती गई तो मुझे लगा ये शेर, इसके साथ हम ये शेर जोड़ेंगे तो ये कहानी, जो मेरी कहानी जो मैंने बुनी है, तो वो स्टोरी टेलिंग की तरफ शायद मैं जा रही थी गज़ल को लेके। तो शायद पहले लोग शायद गए हों, मुझे ना पता हो, लेकिन मेरे लिए कुछ नया था इस तरह से स्टोरी टेलिंग करना। परफेक्ट, सही है। अब इस हवाले से एक और सवाल जहन में आता है, शायरी की बात जब हो रही है, आपकी OSTs बहुत आए, सिंगल्स भी हमने सुने वक्तन, और मूवीज़ के लिए भी आपने काम किया, लेकिन जब आपने एल्बम की तख्लीक की, एल्बम बनाने की, 2 एल्बम रिलीज हुए, ये दूसरी है, अभी हम दूसरी के लॉन्च पर हैं। तो पहली एल्बम जानी, जॉन एलिया की शायरी पे आपने काम किया, म्यूजिक उसका बनाया, अब अली अब्बास ज़ैदी साहब। तो शायरी और शायर को शुमाइला रहमत हुसैन कैसे देखती हैं, कितना ये ज़रूरी है म्यूजिक के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, आपकी अपनी राय? शायर को तो मैं सबसे पहले तो प्यार से देखती हूँ। तो मुझे लगता है कि प्यार से देखना चाहिए, सोच रहा है एक इंसान, और वो जो हम जो इमेजिन करते हैं, वो जिसको बता पाना मुश्किल है, वो उसे बता रहा है, वो हम तक आ रहा है, हम उसे इमेजिन कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं उससे प्यार करती हूँ। तो फिर जब प्यार हो जाता है तो फिर कुछ चीज़ें, फिर आपका कनेक्शन बन जाता है, तो बन जाता है, वो चीज़ें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शायरी की, सिर्फ एक शायर, मतलब कुछ भी अच्छा लिखा हुआ, जो लिरिक्स लिखते हैं या कुछ कलाम है या कुछ भी है, अगर उसमें कोई बात हमें मिल रही है जिसमें मुझे कुछ, मैं जान रही हूँ उसे, तो वो मज़ेदार है। अगर लफ्ज़ अच्छे लिखते हैं मुझे। अगर मैं इसकी थोड़ी सी और गहराई में जाऊँ तो आपको लगता है जॉन एलिया ने आपको चुना, आपने जॉन एलिया को चुना, या अली अब्बास ज़ैदी ने आपको चुना, आपने उनको चुना? नहीं, मुझे लगता है इन्होंने ही मुझे चुना, इन्होंने आपको चुना, वो औकात बिल्कुल नहीं कि मैं चुना। और आपको उसकी हैरानी हुई? हाँ बिल्कुल, मैं तो अभी कुछ चीज़ों की तो बहुत हैरानी हुई हूँ। अरे वाह, मैं रहना चाहती हूँ जब तक भी नहीं ना आ जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब सिलेक्शन की तरफ जाते हैं। ये जो नाम आप इस वक्त देख रहे हैं, बात को बढ़ने ना दो, हो रहे हो, किसी को सोचना, मुलाकातें रफ़ीको, ये शाम है, और फिर हमारे पास मुलाकातें और रफ़ीको का एक डिफरेंट वर्जन है, उसकी बात करेंगे। ये 6 गज़लें सेलेक्ट करने का प्रोसेस क्या था, इनको सेलेक्ट करने की वजह क्या बनी,
वो रोमांस था, हैरानी थी, या लगा कि ये डिफरेंट होगा, इसमें म्यूज़िक हम और डिफरेंट बना पाएंगे? क्या वजह थी कि 6 गज़लें आपने उस किताब में से सिलेक्ट की? एक तो ये सारी छोटी बहन की थी गज़लें, ठीक है। और मेरी जितना भी गज़ल बनाने का जो तरीका है वो ज़रा कंटेम्प्रेरी है, और क्योंकि मैं गज़ल को उस तरह से देखती हूँ, मुझे गज़ल जो फॉर्म है जी। वो मुझे पसंद है, वो ज़रा कॉम्पैक्ट है, मतलब आपने घूम फिर के वहीं रहना है और कुछ अलग भी करना है, तो ठीक है। कुछ मुश्किल उसमें पेश आती है आपको, आप सोचते हैं दिन रात उस शेर के साथ, तो फिर शेर को खोलते हैं और वो जो सारी चीज़ें वो हो रही होती हैं, बस वो हो रही होती हैं किसी तरह से। फिर इसमें ये था कि इंस्ट्रूमेंटेशन पे हमने कहा कि हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे गिटार के अलावा। गिटार तो एक है जो मुझे लगता है कि मेरा कोर इंस्ट्रूमेंट है, और उसके अलावा क्या कुछ दूसरी चीज़ों को देखेंगे, तो वो हमने इसमें देखा है। फिर शायर क्योंकि मुख्तलिफ है तो सोच मुख्तलिफ है पिछले शायर से, तो ये एक फ़र्क है। और जो क्या सवाल था आपका? ये प्रोसेस क्या था, इसमें हैरानी की वजह थी इसकी कि तुम्हें हैरान किया है, या फिर म्यूज़िक टेक्निकल अगर देखा जाए तो वो डिफरेंट होगा? मज़ा आया है, मतलब मैं कुछ भी जब कर रही होती हूँ उस प्रोसेस से गुजर रही होती हूँ,